इस गूगल शीट के थ्रू आप मेंटेन कर सकते हैं अपने जितने भी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन उसको। आपके करंट क्लाइंट कितने हैं, उनका डिटेल मेंटेन कर सकते हैं। किन लोगों से आपकी बात हुई है, किस स्टेज पे बात चल रही है, फ़ॉलो-अप हो रहा है या फिर उनके साथ हम कुछ नेगोशिएशन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आप इस शीट को देखेंगे, जो पहला पेज है इसको आपको एडिट नहीं करना है, ये ऑटोमैटिकली बिल्ड होता है, ठीक है? इसको छोड़ के आप पहले आ जाइए सेटिंग में। सेटिंग में आप देखिए कि जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, क्या ऐसे भी कॉन्टैक्ट हैं जिनके साथ आपकी बात हुई नहीं है, जिनको आपने अप्रोच ही नहीं किया है, उनको आप ओपन लिखिए, यानी कि डिस्कशन के लिए अभी ओपन है आप। दूसरे जिनके साथ बात हो चुकी है और उन्होंने उनको आपकी सर्विस नहीं चाहिए या फिर आपने गलत आदमी से कॉन्टैक्ट किया है, तो वहाँ पे क्लोज़ रखना है। और अगर आपने विन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट तो अच्छी बात है, वरना लॉस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? ये ऑप्शंस है, ये कैसे यूज़ होगा मैं आगे बताऊँगा आपको। उसके बाद अलग-अलग अपॉर्च्युनिटी होती है, जब भी आप किसी से मिलते हो तो डिफरेंट-डिफरेंट स्टेज पे होता है। यानी कि क्वालिफाइड मतलब हाँ, उनको सिक्योरिटी सर्विस चाहिए, उनके वहाँ पहले से सिक्योरिटी गार्ड है या फिर वो उनको हमारी सर्विस फ्यूचर में लग सकती है। उसके बाद ऐसा नहीं होता कि पहले मीटिंग में सारा काम आपका हो गया, आपको फ़ॉलो अप करना है, तो वो भी एक स्टेज हो गया। डेमो हम यहाँ पे हटा देते हैं, डेमो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेगोशिएशन अगर चल रही है, ठीक है? कोटेशन को लेके, प्राइसिंग को लेके, नंबर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स को लेके, तो इस तरह से स्टेजेस हो गए। अब इसका बेस्ड ऑन आपकी रिक्वायरमेंट हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे मेन शीट के ऊपर। मेन शीट क्या कहता है, पहले तो आपको कंपनी का नाम लिखना है। जिस कंपनी में आप अपनी सर्विस देने वाले हो, उनका नाम लिखिए। उनको आपने कब अप्रोच किया, उसका डेट लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि पहला कॉन्टैक्ट कब हुआ था। असाइनी यहाँ पे बेसिकली अगर आपके साथ कई लोग काम कर रहे हैं बिज़नेस डेवलपमेंट में, आप उनका नाम लिख सकते हैं। अगर आप खुद ही सारा बिज़नेस देखते हैं, स्पेशली मार्केटिंग और सेल्स, यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए, ताकि मालूम पड़े कि किस टीम मेंबर के पास किस अकाउंट का डिटेल या फिर काम पेंडिंग है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि अपॉर्च्युनिटी स्टेटस लिखना है, यानी कि एबीसी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, इससे अभी हमारा डिस्कशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ओपन है। तो हमें ध्यान देना है कि हम कैसे इनसे बात कर सकते हैं। क्लोज़ है, 1 है, ये स्टेटस यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। फिर अपॉर्च्युनिटी का जो स्टेज है वो क्या है, क्वालिफाइड है, फ़ॉलो-अप चल रहा है उनके साथ, हमने उनकी कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गई है, लॉस्ट हो गया है, राइट? इस तरह से स्टेटस आप अपडेट कर सकते हैं। आपकी जब भी उनके साथ बात होगी, लास्ट अपडेट जो होगा, जो फ़ोन कॉल है, ईमेल है, उसका लास्ट यहाँ पे डेट लिख देना है, ये आपको बेनिफिट देगा आगे चल के। एक और चीज़ कि हमारे पास जितने भी लोग हैं, उनको क्वांटिफ़ाई करने के लिए कि कौन कितना बड़ा क्लाइंट है, कितना छोटा क्लाइंट है, ताकि आप अपनी एफ़र्ट ज़्यादा बड़े क्लाइंट के पास लगा सकें, आपको यहाँ पे वैल्यू लिख देना है। वैल्यू मतलब अगर एबीसी कंपनी जो है, यहाँ पे जो लिखा है एबीसी सॉफ्टवेयर, अगर वहाँ पे आप सर्विस अपनी देंगे और आपका जो बिलिंग है वो 1 लाख का होगा, तो 1 लाख की वैल्यू है। यानी कि अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो हमें 1 लाख रुपए का टर्नओवर हमारा बढ़ जाएगा। राइट? तो वैल्यू लिखने से हमें प्लानिंग करने में ईज़ी होता है कि क हमें किस क्लाइंट को पहले अप्रोच करना चाहिए। उसके बाद उनके बेसिक डिटेल, उनका वेबसाइट है तो ये मेंशन कर दीजिए ताकि वहाँ पे उनका लोकेशन, उनका एड्रेस, कंपनी नेम बहुत कुछ आपको पता चल जाता है। लोकेशन लिख लीजिए अगर आप मल्टीपल जगह पे काम कर रहे हैं, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में, लोकेशन लिखने के बाद उस कंपनी में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राइट? ये मेंशन कर लीजिए। लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आपको मिल जाता है तो उसका भी लिंक दे दीजिए ताकि आपको पता चलते रहे कि वो किस कंपनी में एग्ज़ैक्टली काम कर रहे हैं, आगे चल के पिछले किस कंपनी में काम किया है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको लिंक्डइन प्रोफाइल से मिल जाता है। तो इस तरह से ये पूरा सीआरएम मेंटेन कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा किन लोगों के साथ आपको फ़ॉलो अप करना है, किन लोगों के साथ आपको नेगोशिएशन करना है, किन लोगों के साथ किन लोगों को आपको अप्रोच करना है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको एक ही शीट में मिल जाएँगे। तो अपने पुराने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आप सबको यहाँ पे उतारिए और जो भी नए कॉन्टैक्ट्स आएँगे उनको भी यहाँ पे नोट करिए। स्लोली ग्रेजुअली आप देखेंगे शीट भरते जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपके किस क्लाइंट के साथ किस स्टेटस पे बात चल रही है। तो इसे कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यानी कि हम अपनी मेमोरी में चीज़ें याद नहीं रखेंगे, सारा चीज़ एक्सेल शीट में उतार देंगे। सुबह आएँगे ऑफ़िस में देखेंगे कि क्या स्टेटस है सभी कॉन्टैक्ट्स का और शाम को जो भी दिन में आपकी डिस्कशन हुआ है, जिन लोगों के साथ बात हुई है, शीट को अपडेट करके क्लोज़ कर देंगे, ताकि एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहे कि किस स्टाफ से या किस कंपनी से आपकी किस स्टेज पे बात हो रही है, ठीक है? तो होप ये एक्सेल शीट आपको हेल्प करेगा, आप इसे यूज़ करिए